आज मैं आप लोगों को एक ऐसी विधि और ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके जो इष्ट देव हैं वो कौन है। आप अपने इष्ट के बारे में पता कर सकते हैं और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप अपने इष्ट के बारे में भली भांति परिचित हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने आप को और आपके इष्ट कौन है इस चीज के बारे में आप पता करें। हर किसी साधक का कोई ना कोई इष्ट होता है, किसी न किसी देवता की उस पर जरूर कृपा होती है और वह देवता उसके साथ रहता है। उसकी पूजा अर्चना करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। अब उसके कुछ संकेत होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके जो इष्ट देव हैं, जो आपके कुल के देवता हैं या आपके जो जन्म जन्मांतर से इष्ट देव बनते आ रहे हैं वो कौन है। एक तरह से साधक और इष्ट देव, साधक और भगवान में आपस में आकर्षण होता है। आप पहले किसी भगवान से जुड़े हुए हैं, जो भगवान की पूजा पाठ आपने करी है, तो वही पूजा पाठ आपको इस जन्म में उनकी तरफ प्रेरित करता है, आपको उनकी तरफ आकर्षित करता है। अब जैसे कुछ इसके साइन होते हैं, वो साइन ये होते हैं जैसे आपको पता ही नहीं आपकी इष्ट देव कौन है और आपने किसी भी मंत्र का जाप कर लिया, जैसे ओम नमः शिवाय ओम मंत्र हुआ या माता रानी का ओम दुम दुर्गाय नमः ये वाला मंत्र हुआ, उसमें से आपने कौन सा भी मंत्र लिया तो उस मंत्र के बीच में आपसे क्या होगा कि आपको बार बार आपके इष्ट की फोटो दिखाई देगी, चाहे वो आपके इष्ट हनुमान जी हो या आपके इष्ट जो है शंकर भगवान हो या जो कोई भी हो, माता रानी हो, तो उनकी बार बार फोटो दिखाई देगी और अनायास ही आपका ध्यान लगेगा। आपका ध्यान इस स्थिति पर पहुंचेगा, वहां पर जाकर आपका जो मंत्र होगा वो बदल जाएगा। आपका मंत्र जो होगा आपके इष्ट देव का चलने लग जाएगा। अब एक तो ये साइन होता है और एक ये साइन होता है कि आप साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और आपने शंकर भगवान से प्रार्थना करी, माता रानी से प्रार्थना करी, हनुमान जी से प्रार्थना करी और सभी से आपने प्रार्थना कर ली है और सबसे ज्यादा शांति, सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा प्रार्थना करने का जो फल है कम समय में आपको प्राप्त जहां से होता है वही आपके इष्ट देव भगवान होते हैं। किन्हीं किन्हीं जगहों पर क्या होता है कि किन्हीं साधकों के जो इष्ट देव होते हैं उनके कुल देवता ही होते हैं, यानी कि उनके जो कुल में पूजे जाते हैं वही उनके इष्ट देवता होते हैं। अब जैसे इष्ट देवता आपके ये नहीं है कि आपका साथ ना दें या आपके साथ ना हो, वो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, बस आपको उनको समझने की जरूरत होती है। कभी कभी क्या होता है जैसे कि आप कोई साधना कर रहे हैं, मान के चलो आपने 51 दिन का संकल्प लिया है और आप 51 दिन तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो 51 दिन का आते आते यानी कि बीच में 25वें दिन, 30वें दिन, 40वें दिन आपके साथ कुछ अलग घटित होता है। वो क्या होता है कि आपका अंतर्मन जो होता है आपको आपके इष्ट देव के प्रति आकर्षित करता है। मान के चलो आप शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं और एकदम आप ध्यान में देख रहे हैं कि आपको माता रानी दिखाई दे रही है, कभी ध्यान में आपको हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं और बार बार वही दिखाई आपको देते हैं। तो आपने जो मंत्र जाप किया है, जो आपने साधना करी है, शंकर भगवान ने आपकी साधना को स्वीकार किया है और आपको श्री हनुमान जी के पास या माता रानी के पास, जो भी आपके इष्ट है उनके पास आपको भेज दिया है। फिर जैसे ही आप उनके पास पहुंचते हैं आपके अंदर से भाव जागृत होता है उनकी साधना करने का, उनकी भक्ति करने का। फिर आप उनका एक जो पर्टिकुलर मंत्र होता है उस मंत्र को लेकर जाप करना शुरू करते हैं और फिर आपको जाप का कई गुना फल प्राप्त होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि आपने जाप किया है मात्र 10 माला और 10 माला का आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो हजारों मालाओं के बराबर मिलने लग जाता है। आपका भाव जागृत हो जाता है। जैसे कि आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में गए, जैसे हमारे तो इष्ट देव भगवान श्री हनुमान जी महाराज हैं, तो हनुमान जी महाराज के मंदिर में आप जाओगे तो हनुमान जी को देखकर आपके अंतर मन में एक उमगन उठती है, एक प्यार उठता है, उनके लिए भाव बनता है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि भगवान ने मुझे अपनाया है। या फिर वहां पर बैठकर आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको एक अलग ही आनंद आता है और आपकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं उसी जगह पर। तो ये एक साइन होता है कि आपके जो इष्ट देव भगवान हैं वो आपके इष्ट देव भगवान श्री हनुमान जी महाराज ही है। या फिर आपके इष्ट देव भगवान जो हैं
अगर माता रानी के सामने जाकर आपके साथ ऐसा घटित होता है तो आपकी इष्ट देव भगवान माता रानी है। इसी तरह से आपके साथ होता है। अब जैसे ये तो एक नॉर्मली जो पॉइंट थे हमने आपको बता दिए। अब जैसे आपको कोई गुरु मिलते हैं, अब मान के चलो आपको कोई गुरु ऐसे मिलेंगे जो गुरु पहले से किन्हीं इष्ट से जुड़े हुए होंगे, जैसे हनुमान जी से, माता रानी से या शंकर भगवान से, तो आप उनकी शरण में जाओगे और वही आपके इष्ट हुए, तो आपके अंदर से यह आवाज आएगी कि इनको गुरु धारण कर लिया जाए, इनको गुरु बना लिया जाए। तो आप उनसे किसी भी तरह से बच के नहीं जा सकते, आपको उन्हें गुरु बनाना ही पड़ता है। जब आप उन्हें गुरु बना लेते हैं तो वो भी आपको अपने इष्ट से जोड़ देते हैं, यानी कि शंकर भगवान के उपासक है तो आपको शंकर भगवान से जोड़ देंगे, हनुमान जी के उपासक है तो हनुमान जी से जोड़ देंगे, माता रानी के उपासक हैं तो वो आपको माता रानी से जोड़ देंगे और उन्हीं का आपको मंत्र मिल जाएगा। जब आप उस मंत्र का जाप करने लगोगे तो फिर आपको और किसी देवता में वो वाला स्नेह नहीं रहेगा जो आपके इष्ट हैं उनके प्रति हो जाता है। प्यार आप सबसे करोगे, सबके आप दर्शन करोगे, सबको आप प्रणाम करोगे, लेकिन आपको जो सुकून मिलेगा, जो अनुभव आपको प्राप्त होगा, वो आपके जो इष्ट होंगे, या हनुमान जी हो, माता रानी हो या शंकर भगवान हो, उन्हीं के मंदिर में जाकर आपको वो अनुभव प्राप्त हो पाएंगे। तो ये कुछ अनुभव होते हैं, ये कुछ बातें होती हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके इष्ट देव भगवान कौन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो में कमेंट में अपनी राय लिखें और जय श्री राम लिखें। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमें मैसेज जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।